नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो भी टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के पाठ्य पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से यह आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज संख्या 17। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 और एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 दोनों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए भारतीय इतिहास के कुछ विषय टेस्ट संख्या 17 को देखते हैं। और टेस्ट संख्या 17 का जो शीर्षक है वह है विभाजन को समझना। यह आपका चैप्टर है। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स अगर चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 1499 रखी गई है। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी सबकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यहाँ तक कि यूजीसी नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सबकी तैयारी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ तैयारी कराई जाएगी। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। लेकिन अगर आप केवल नोट्स चाहते हैं, केवल नोट्स चाहते हैं, टीआरई 3 के लिए नोट्स और टेस्ट 3 चाहते हैं तो उसकी फीस केवल 799 रखी गई है। आप हमारी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है 8318397276। आप मैसेज कर सकते हैं। 799 की सीरीज है। इसमें 6 से 12 लेकर कंप्लीट नोट्स पीपीटी और 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। देखिए मित्रों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2500 एमसीक्यू की सीरीज दीजिए। 2500 एमसीक्यू सीरीज यही एनसीईआरटी की जो मैं यह आपका टेस्ट दे रहा हूँ, इन्हीं को इंक्लूड करके मैं 2500 बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग को मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। तो जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से। टेस्ट संख्या 17 विभाजन को समझना। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तो उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 1916 में संपन्न हुआ था। यह समझौता 1916 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था। यह भी सही है। 1 भी सही है और 2 भी सही है। तीसरा देखिएगा, समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो बिल्कुल यह तीनों बातें सही हैं। 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। डी। व्याख्या देख लीजिएगा। दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया। उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही यह लीग जो मुस्लिम लीग है, शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गया। 1940 के दशक में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी यही लीग, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। मित्रों, केवल 799 रुपए की सीरीज है, कोई बहुत महंगी सीरीज नहीं है। और एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीपीटी और टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगा। इसी तरह से सारगर्भित सीरीज रहेगी व्याख्या के माध्यम से। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोगों की होगी। तो जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस है, वह लोग जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 1933 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुस्लिमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। मुस्लिमों के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह तो सही नहीं है, बिल्कुल। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत बनाई थी। बिल्कुल 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था और 2 प्रांतों में गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। मतलब कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी थी, ठीक है। और 5 प्रांतों में क्या था? पूर्ण बहुमत था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो है उत्तर पश्चिम, ठीक है, वहां सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। तो यह भी बात है बिल्कुल गलत है। सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत नहीं हो पाई थी इसमें, ठीक है। मतलब इस समय जो पाकिस्तान का इलाका है वहां वही सीमांत क्षेत्र कहा जाता था। तो वहां पर मुस्लिम लीग वहां पर भी नहीं जीती थी।
हालांकि पता नहीं कैसे वहां पर पाकिस्तान बन गया, लेकिन यह भी अचरज की बात थी। उसमें कांग्रेस की नाकामी थी कि मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर पाकिस्तान बना दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी तरह से हारी थी। पाकिस्तान और मतलब कि पाकिस्तान में जो पंजाब क्षेत्र है, बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम लीग हारी थी। ठीक है, तो 1 भी सही नहीं है और 4 भी सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 4, विकल्प सी। प्रांतीय संसदों के गठबंधन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इन चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था, मतलब 10 से 12% लोग ही मतदान किए थे। उसमें सबको मतदान का अधिकार नहीं था, लोगों के पास था। इन चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत बनाई थी। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 5 प्रांतों में, और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जो आरक्षित क्षेत्र थे मुसलमानों के लिए, वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट मिला। मुस्लिम लीग की हालत तो सबसे कमजोर थी। ठीक है, 4.4% ही वोट मिला था। कहां? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। बताइए, जहां पाकिस्तान बना हुआ है वहां मुस्लिम लीग पूरी तरह से हारी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान बन गया। प्रश्न 5 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1915 में, 1917 या 1940? तो 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति और संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने, सर सैयद अहमद खान ने, या मोहम्मद इकबाल ने? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान मिलाकर क्या बनेगा? पाकिस्तान। नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 और 35 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? तो किसने? तो 1930 में चौधरी रहमत अली ने, 1930 में। बी जो है आपका सही है। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू हुई, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल ने नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? पहली बार प्रस्ताव कब पास किया गया था पाकिस्तान के लिए? तो यह 1940 में, 1940 में कराची अधिवेशन में। 1940 में प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों को फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जिन हिस्सों में मुस्लिम की संख्या अधिक है को इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। प्रश्न 9 देखिएगा, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% हिस्सा कांग्रेस को मिला था। देखिए, गैर मुस्लिम वोट का मतलब 1946 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें गैर मुस्लिम वोट का 91% हिस्सा, 91% जो है वह कांग्रेस को मिला हुआ था। मुस्लिम लीग के मध्य प्रांत में सभी मुस्लिम लीग जो है ना, मध्य प्रांत के सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी मुस्लिम लीग। ठीक है, कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। 509 आरक्षित सीटों में 442 सीट पर मुस्लिम लीग की जीत हो गई थी। मतलब सभी कट्टरपंथी जो जितने मुसलमान थे सब एकजुट हो गए। हालांकि यहीं की रोटी अब भी तोड़ रहे हैं
कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस समय मुस्लिम लीग पूरी तरह से जीती हुई थी, मतलब मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, वो मुस्लिम लीग को जिताकर और पाकिस्तान बना गए और फिर यहीं पर रह रहे हैं। कुछ ऐसे कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ही बोल सकता हूँ ना, मैं सबको तो बोल नहीं सकता हूँ, कुछ ही बोल सकता हूँ। तो यह स्थिति थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हालांकि देखिए शुरुआत में सही था व्यवस्था, शुरुआत में मुस्लिम लीग खुद वही करो, देखिए पाकिस्तान जो बना है वहां पर जो पाकिस्तान, लाहौर, कराची, जो भी मतलब कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है पहले वाला, वह सब अच्छे राष्ट्रवादी लोग थे, वह गलत नहीं थे। जो पाकिस्तान बना था ये उत्तर प्रदेश, उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत और बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया था। वो बेचारों का कोई दोष नहीं है जो इस समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वहां के लोगों ने तो पूरी तरह से मुस्लिम लीग को हराया था भैया। यहीं के लोग पाकिस्तान बनाकर यहीं पे रह गए। हाथ में लोटा मुंह में पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा चला करता था मध्य प्रांत में, ठीक है। विकल्प डी 1 2 3 तीनों बातें सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए, सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एकतरफा जीत मिली। 91% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की सफलता मिली थी। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती थी, मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ का इलाका, ठीक है, वहां पर 30 आरक्षित सीटें, जो भी आरक्षित सीटें थी सब मुस्लिम लीग को मिली थी और मुस्लिम वोटों में से 86.6% हिस्सा उम्मीदवारों को मिला था, ठीक है। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई थी। अब देखिए यही पाकिस्तान बनने का यही आधार ज्यादा बन गया कि यहाँ पर सभी आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग जीत रही है। इसका मतलब मुस्लिम लीग कांग्रेस के समर्थन में नहीं है, मतलब यह भारतीय संघ में नहीं रहना चाहती है। यही इसी को आधार बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। उल्लेखनीय है कि आबादी का केवल 10 से 12% हिस्सा लोगों को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार था। 10 से 12% लोग ही वोट डालने का अधिकार था उस समय। और केंद्रीय असेंबली में देखिए प्रांतीय चुनाव में 10 से 12% लोगों को वोट डालने का अधिकार था, जबकि केंद्रीय असेंबली में 1% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। प्रश्न 10 देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। प्रश्न 11, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, ये बात बिल्कुल गलत है। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, जबकि ऊपर यह बी, सी और डी ये बात सही है। उसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया था, सही है। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही गई थी, यह भी सही है। इसे लिंग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था, यह भी सही है। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल ए। कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न 12 देखिएगा, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ख, ग 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब जो प्रांतीय सभा थी उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। तो समूह क वर्ग जो था इसमें पूर्वोत्तर के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वह आते थे। समूह ख जो था पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत जो थे वह आते थे, और समूह ग में हिंदू बहुल प्रांत आते थे। तो यह तीनों बातें सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बता रहा है, सुमेलित नहीं है। हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा ये तो सही है कि पूर्वोत्तर का मुस्लिम बहुल प्रांत, फिर पश्चिमोत्तर का मुस्लिम बहुल प्रांत, हिंदू बहुल प्रांत, ये तो सही है। लेकिन क, ख, ग जो लिखा गया है ये थोड़ा गलत है, इसलिए विकल्प डी होगा। तीनों सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित है देख लीजिए इसमें।
समूह क में हिंदू बहुल प्रांत आएगा, सबसे पहले हिंदू बहुल प्रांत आएगा समूह क में। समूह क में पश्चिमोत्तर का मुस्लिम बहुल प्रांत आएगा और समूह ग में पूर्वोत्तर का मुस्लिम बहुल प्रांत आएगा, असम सहित। इसे आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा जटिल है, ध्यान रखिएगा। समूह क में पहले हिंदू बहुल प्रांत, फिर उसके बाद पाकिस्तान वाला इलाका पश्चिमोत्तर की मुस्लिम बहुल प्रांत, उसके बाद बांग्लादेश का पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, असम सहित। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रांतों के इन खंडों या समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई थी? तो वह 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई थी, डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और परेशान मत होया करिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 2500 टेस्ट सीरीज कब मिलेगी। अरे यार 2500 टेस्ट सीरीज यही तो है 2500 टेस्ट सीरीज, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। और इसमें कुछ फुल एक्सप्लेनेशन की सीरीज है और कुछ आपका वन लाइनर टाइप की सीरीज है। कुल 2500 आपको सीरीज मिलेगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो कुछ यही आप लोगों को सब दिया जा रहा है, लेकिन तभी आप उसमें नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जो भी लोग मटेरियल लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आप लोग को मटेरियल मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।